नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज में एस के सागर। आपको बता दें कि महिलाएं आज के दौर में किसी भी फील्ड में किसी भी मनुष्य से कम नहीं है। आपको बताएं कि महिलाएं 2 कदम आगे चलती हैं और हर फील्ड में अभी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की भी यही मंशा है कि महिलाएं आगे जाएं, भविष्य में और आगे बढ़े, इसलिए मोदी जी ने महिलाओं के लिए भी विशेष कार्यक्रम चलाए। आपको बताएं हमारे साथ जो महिला मौजूद हैं, नाम श्वेता सिंह है और इनकी इच्छा रही थी स्कूल और कॉलेज के टाइम पे कभी रैंप पे वॉक करें, लेकिन आफ्टर शादी हो गई इनकी और वो सारा कैरियर जो उन्होंने सोचा था सपना दब गया। मन में कहीं इच्छा दबी रह गई और बच्चे हो गए। अब बच्चे भी बड़े हो गए। बच्चों ने जब इनको कहा कि आप कहीं पर भी अगर आपको इस फील्ड में आपकी मंशा रही है कभी आगे बढ़ने की, तो आप इस फील्ड में आगे जाएं और रैंप पे चल के देखें। तो बच्चों की और हस्बैंड की सपोर्ट से आज मिस इंडिया का 2nd रनर अप रही है श्वेता सिंह जी। उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने और उत्तराखंड में भी बड़ी धूम और धाम से जब इन्होंने अवार्ड जीता और आप जो मुकुट देख रहे होंगे इनके सर पे जो ताज सजा हुआ है, तो उत्तराखंड में भी इनके रिश्तेदार और गांव वाले बड़ी धूमधाम से मनाया है मिला हुआ अवार्ड को लेकर के। हम बात कर रहे हैं श्वेता सिंह जी से और जानते पूरे करियर के बारे में, कहां से शुरुआत हुई और कैसे किया काम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, ये जो इच्छा कहाँ से शुरू हुई, कब से आपको लगा कि आप जो है रैंप पे चलना चाहिए, आपको ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए? और मेरी भी बचपन से एक इच्छा रही थी कि मैं ग्लैमर्स की दुनिया में आगे बढ़ूं और ये एक मेरा पैशन भी था आगे बढ़ने का। लेकिन आफ्टर मैरिज को सभी की लाइफ में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, मैं अपनी बात नहीं करूंगी, और उन जिम्मेदारियों की वजह से जो औरतों की मन की इच्छाएं होती हैं वो दब जाती हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं इस वजह से। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इसके लिए कि मम्मा अब आप आगे आओ और जो आपका पैशन था उसको आप आगे बढ़ाओ, और मैंने वो किया और करके दिखाया और मैं मिसेस इंडिया 2nd रनर अप बन के आई हूँ। कभी स्कूल और कॉलेज के टाइम में किसी भी पार्ट में हिस्सा वगैरह लिया था उसमें आपने? हाँ जी, मैं वैसे तो मैं एक एथलीट रही हूँ अपने स्कूल टाइम से और कॉलेज में भी। और स्कूल टाइम में मैं एथलीट रही हूँ और अपना स्कूल की तरफ से सेलेक्ट होके मैं BHL गई, वहां से सेलेक्ट होके मैं लखनऊ गई और लखनऊ से मुझे दिल्ली आना था नेशनल खेलने के लिए। और लेकिन मेरे परिवार ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया इसमें, और क्योंकि वो उनका मानना था कि हमारी अकेली बेटी दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी है हमारी दिल्ली, वहाँ कैसे रहेगी अकेली, तो उसकी वजह से मैं अपना वो नेशनल में नहीं आ पाई थी। और मुझे भी नहीं पता था कि शादी के बाद मैं दिल्ली में ही सेटल्ड हो जाऊंगी। इसे लक मान लीजिए या किस्मत, जिसकी वजह से आज मैंने ये सपना भी अपना पूरा किया। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को डर रहता है लड़की होने के कारण कि कुछ अनहोनी ना घट जाए हमारे बच्चे के साथ, तो इस डर की वजह से वो बच्चों को आगे नहीं भेज पाते। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे निकालें। आज का टाइम बदल गया है, जनरेशन बदल गई है और आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा है जिसमें लड़कियां आगे उन्नति करेंगी। कोई ऐसा पीरियड रहा, कोई ऐसा समय रहा जब आपको लगा हो कि किसी भी जिम्मेदारी की वजह से आप अपने आप को निखार नहीं पा रही हैं, आप अगर ये जिम्मेदारी नहीं होती या कम जिम्मेदारी होती तो मैं आप इस फील्ड में और आगे जा सकती थी? आपको लगा कभी ऐसा कुछ? हाँ जी, कहीं ना कहीं तो लगा था, लेकिन मुझे पता चलने के बावजूद भी मैंने उसको अबॉर्ट नहीं कराया। मैंने जन्म दिया और मैंने फिर तय किया कि मैं अपनी बेटियों को आगे लाऊंगी। जो मैंने नहीं किया वो मेरी बेटियां करके दिखाएंगी। लेकिन बाद में जब मेरी बेटी अभी MBA कर रही है, उसने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं मम्मा, आपने पूरी लाइफ हमारे लिए निकाल दी, अब आप अपने लिए कुछ करो। आप इस फील्ड में आगे कैसे आ गई, आप थोड़ा सा बता दीजिए। एक्चुअली कोरोना काल में मेरी बेटी ने लास्ट ईयर भी फॉर्म फिल किया था, वो था अरबाज खान जी का शो, उसमें भी मैं सेलेक्ट हो गई थी, लेकिन उसके लिए मुझे बॉम्बे जाना था। तो वो कोरोना की वजह से मेरे हस्बैंड ने थोड़ा बोला कि अभी जाना ठीक नहीं है, कोविड का टाइम है, तो कुछ भी इतनी हाहाकार मचा था पिछले कोरोना काल में, तो डर के मारे उन्होंने उस टाइम मुझे नहीं भेजा था। तो इस बारी मुझे उन्होंने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, मेरे हस्बैंड ने। आपके हस्बैंड ने और बच्चों ने आपको सपोर्ट किया और आप जो ये अवार्ड जीत के लाए, जब आपको अवार्ड मिला तो आपको ये लग रहा था कि जब आप रैंप पे चल रही थी कि आपको अवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसा महसूस हो रहा था उसमें? मुझे पूरी उम्मीद थी और मैंने अपना बेस्ट दिया और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, क्योंकि कहते हैं कि अगर अपने खुद पे विश्वास हो तो आदमी अपनी सफलता बहुत जल्दी हासिल कर लेता है और उसे सक्सेस जरूर मिलती है।
तो इस सफलता का श्रेय किसको देंगी आप? इस सफलता का श्रेय मैं अपनी बेटी और अपने हस्बैंड को देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कोई ऐसा दौर आया जहाँ पे आपको असमंजस लगा हो कि ये गड़बड़ हो रही है? नहीं, ऐसा तो कोई दौर नहीं आया, क्योंकि हम सब मिलके कार्य करते हैं। मेरे हस्बैंड भी मुझे किचन में हाथ बटाते हैं, और बच्चे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, और बल्कि अब तो बच्चे बड़े हो गए, मुझे किचन में जाने ही नहीं देते। चलिए, अच्छा उन महिलाओं के लिए बता दीजिए जो महिलाएं अपने फील्ड में आ जाना तो चाहती हैं, लेकिन बच्चे और हस्बैंड के काम या ऑफिस और स्कूल भेजना और तैयार करना इसी में रह जाती हैं। वो महिलाएं कैसे अपना टाइम निकालें ताकि वो अपने मन में दबी हुई जो आकांक्षा है उसको वो बाहर ला सकें? मैं उन महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि दिनचर्या पे ध्यान दें और समय को पहचानें, क्योंकि जब तक हम समय को नहीं समझेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर काम समय से किया जाए तो महिला अपने लिए समय निकाल सकती है। अच्छा, अब श्वेता सिंह और आगे कहाँ तक जाने का सोचा है श्वेता सिंह ने? हाँ जी, मैं अब और आगे ट्राई करूंगी, और मिसेस यूनिवर्स के लिए भी मैं आगे बढ़ूंगी, और वहाँ भी अपना क्राउन जीत के लाऊंगी अपने देश के लिए। ये थी हमारे साथ श्वेता सिंह जी, जिन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बताई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, महिला किसी भी उम्र में, किसी भी दौर में और किसी से पीछे नहीं है। उम्र कोई भी हो, अगर आपके मन में हौसला है, आपके मन में दबी हुई आकांक्षा को बाहर निकालने की इच्छा है और आपकी खुद की इच्छा शक्ति है, तो आप कभी भी किसी उम्र किसी को रोक नहीं सकती किसी को कोई काम करने से। अगर आप करना चाहती तो घर से बाहर निकलिए और आप अपने फील्ड में हाथ आजमाइए, तो निश्चित ही श्वेता सिंह की तरह आप भी जो है कोई ना कोई अवार्ड जीत के जरूर आएंगे। और जब तक मिलती है अगली जानकारी, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनसीआर करंट न्यूज। एनसीआर करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।